वैसे तो बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर खूब शोहरत हासिल की, लेकिन उन्हीं स्टार्स में से एक बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी थे। राजेश ने अपने जमाने में सुपर हिट फिल्में दी, जिनसे उन्हें अच्छी खासी कमाई हुई, मगर खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने आखिरी समय पर वसीयत तो लिखी, लेकिन पत्नी डिंपल के नाम एक फूटी कौड़ी नहीं दी। सभी जानते हैं कि डिंपल कपाड़िया कई सालों से काका के साथ नहीं रह रही थी, क्योंकि उनके बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके काका ने कभी डिंपल को तलाक नहीं दिया और न ही डिंपल ने कभी उनसे तलाक लिया। डिंपल अपनी बेटियों के साथ उन्हें मिलने जरूर जाया करती थी। जब राजेश खन्ना दुनिया से विदा हो गए तब करीब 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बीवी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इसकी क्या वजह रही, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट तक बहस जरूर छिड़ी थी। दरअसल बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार की मौजूदगी में काका की वसीयत पढ़ी गई, जिसमें ये बात सामने आई कि डिंपल को राजेश खन्ना की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इतनी संपत्ति उन्होंने किसके नाम कर दी, तो जानकारी के लिए बता दें, राजेश ने मरने से पहले ही वसीयत तैयार करवा ली थी, जिसमें निवेश की जानकारी, तमाम बैंक अकाउंट्स एक्सेस करने का हक सिर्फ उनकी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को दिया गया था। वसीयत राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया, दामाद अक्षय कुमार और फैमिली डॉक्टर दिलीप वालवकर के सामने पढ़ी गई थी। हालांकि इस दौरान राजेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अनीता आडवाणी ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अनीता का कहना था कि राजेश खन्ना की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बंगले आशीर्वाद में सिर्फ वही यानी अनीता रहें, लेकिन डिंपल और उनकी बेटियों ने राजेश खन्ना की बेहोशी की हालत में कुछ कागजात पर अंगूठा लगवा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो राजेश खन्ना की मौत के बाद अक्षय कुमार और रिंकी खन्ना के पति पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया था। उनका दावा था कि वो कई साल से राजेश के साथ पत्नी की तरह रही थी, इसलिए उनके बंगले पर उनका हक होना चाहिए। बता दें, राजेश के रिश्ते सिर्फ डिंपल ही नहीं बल्कि बेटियों के साथ भी ठीक नहीं थे। एक बार फिल्म जख्मी शेर के सेट पर डिंपल ने कहा था, ट्विंकल को हमेशा इस बात का डर रहता है कहीं हमें फिर से पापा के साथ जाकर रहना न पड़े, इसीलिए वो चाहती हैं कि जल्दी से मुझे ढेर सारी फिल्मों में काम मिल जाए। उस समय डिंपल ने कहा था, काका के साथ बस एक ही आदमी रह सकता है और वो खुद। मुझे अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए खुला घर चाहिए, जहाँ सब अपनी आवाज उठा सके और खुलकर जी सके। जब डिंपल राजेश से अलग रह रही थी तब उनके अफेयर की खबरें सनी देओल के साथ भी आई थी, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप 11 साल चला। कहा जाता है डिंपल की बेटियां सनी को छोटे पापा कहकर बुलाती थीं, लेकिन उस वक्त सनी शादीशुदा थे और अपने बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए डिंपल और उनकी लव स्टोरी लंबी नहीं चल पाई। मगर इसके बाद उन्होंने न कभी शादी की और न ही कभी किसी के साथ अफेयर किया।